रात का वक्त था। घना जंगल, घुप अंधेरा और ठंडी हवा की सरसराहट। विशाल, एक युवा लेखक जो डरावनी कहानियों पर रिसर्च कर रहा था, गांव के बाहरी इलाके में बने एक पुराने वीरान हवेली में पहुंचा। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोग कहानियां सुनाते थे कि हवेली में किसी आत्मा का वास है। विशाल को डरावनी कहानियों का शौक था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह एक रात इस हवेली में अकेला बिताएगा। शायद उसे कुछ अनोखा अनुभव हो जाए। वह अपना साजो सामान लेकर हवेली में दाखिल हुआ। हवेली की दीवारें धूल और जाले से भरी हुई थीं और लकड़ी के फर्श पर कदम रखते ही एक चरमराहट की आवाज गूंजने लगी। विशाल ने देखा कि हवेली में हर जगह अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी ही उसकी आंखों के सामने थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। विशाल ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखना शुरू कर दिया। अचानक उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा होकर कुछ कह रहा हो। विशाल ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर उसने खुद को संभाला और सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है। कुछ देर बाद विशाल को फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज साफ थी, मानो कोई उसके कानों में बोल रहा हो, यहां से चले जाओ। विशाल का दिल दहल उठा, लेकिन वह डरना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि शायद हवा का खेल है। उसने लिखना जारी रखा, लेकिन आवाजें अब और भी तेज होने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगी और हवेली की पुरानी खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। घबराकर विशाल खड़ा हुआ और कमरे से बाहर भागा। तभी उसे सामने वाले कमरे से एक साया निकलता हुआ दिखा। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। विशाल के पैर मानो जकड़ गए हों, वह हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वह साया उसके पास पहुंचा, विशाल ने देखा कि वह एक महिला थी, जिसके चेहरे पर गहरा डर और दर्द था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसने विशाल की ओर इशारा करके कहा, तुम भी मरोगे जैसे मैं मरी थी। विशाल की चीख हवेली में गूंज उठी। वह अपने सारे सामान को छोड़कर हवेली से बाहर भागा। बाहर पहुंचकर उसने पलट कर देखा तो वह साया अब हवेली के दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। विशाल ने सोचा कि यह किसी डरावने सपने जैसा है, परंतु उसकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह किसी तरह गांव वापस पहुंचा और वहां के बुजुर्गों से पूरी घटना सुनाई। एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर बोला, तुमने उस हवेली में रात बिताई? उस महिला का नाम सविता था। वह वहां अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन एक रात उसके पति ने उसे मार दिया था। उसके बाद से हर कोई जो उस हवेली में गया, उसने कभी वापसी नहीं की। तुम बचे कैसे? विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान से सोचा और याद आया कि सविता ने कहा था, तुम भी मरोगे जैसे मैं मरी थी। क्या इसका मतलब यह था कि विशाल का भी अंत पास था?